केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसानों ने लूटा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शराब घोटाला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा प्रदेश जहां एक ओर भयावह कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर इस दौरान हरियाणा प्रदेश में घोटालों को अंजाम देकर खुलेआम लूट की गई है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच हरियाणा प्रदेश में कई घोटालों को अंजाम दिया गया। हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार में हुए शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले और चावल घोटालों में करोड़ों रुपए की लूट की गई है। इसी विषय को लेकर कैथल के लघु सचिवालय के प्रांगण में आज पूर्व मंत्री जयप्रकाश, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरदीप सुरजेवाला, पूर्व संसदीय सचिव दिल्लू राम बाजीगर, पूर्व मंत्री सुल्तान जडौला से कांग्रेस प्रत्याशी सतबीर भाणा ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बीते 4 महीनों में कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच हरियाणा में बहुत घोटाले हुए हैं। इन घोटालों में धान की खरीद घोटाला, अरावली भूमि उपयोग घोटाला, खनन घोटाला, रोडवेज किलोमीटर योजना घोटाला, HSC भर्ती घोटाला, SC छात्रवृत्ति योजना घोटाला, बिजली मीटर घोटाला शामिल हैं। इनके साथ ही इस सरकार में हुए घोटालों की लंबी सूची है। खट्टर सरकार से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इन घोटालों की सच्चाई जनता के सामने आना और गुनहगारों को सजा मिलना बेहद आवश्यक है। इन घोटालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है इन घोटालों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए और दोषियों को सजा मिले। प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या मुख्य मुद्दा क्या है? आज का मुख्य मुद्दा है, पिछले 9 महीने में 9 ही घोटाले हो चुके हैं और इतने बड़े घोटाले हैं जो हजारों करोड़ से कम कोई नहीं। जब ये सरकार बनी, हमने क्या धान घोटाला हुआ तो मुख्यमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये क्लीन चिट दे दी और 3 महीने के बाद ये FIR दर्ज हुई वहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ पुलिस पे दबाव डाला गया कि FIR दर्ज ना करो। धान घोटाला जनता के सामने है। उसके बाद गेहूं की प्रोक्योरमेंट खरीद शुरू हुई। गेहूं की प्रोक्योरमेंट का मैं बड़े अदब और दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरीके से दुष्यंत सिंह जो इस विभाग के मंत्री थे, उन्होंने कानून बना दिया कि भाई हम आड़ती के थ्रू नहीं खरीदेंगे। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट जिसको कहते हैं ना, सीधी खरीद लोगों को बका रहे हैं। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट का मायना ये नहीं है जो इन्होंने लागू किया। फिर आड़ती और किसान इकट्ठे हो गए, उनके दबाव में आ गए। इन्होंने एक एजेंसी बना दी, भाई पंचकूला जाएगा फिर वापस आएगा, तो 2-2 महीने का तो ब्याज खाएगी सरकार। और अब सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया आड़ती ब्याज दो। आड़ती क्यों दोगे भाई? कानून तो सरकार ने बनाया है। तो और एक जो उसके ठेकेदार थे, जो ये जच्चा बच्चा पार्टी है, इसका किसान सेल का प्रेसिडेंट है जींद में, तो उसको सारे ठेके दे दिए। कैथल की भी मुझे सूचना है, आज कोई व्यापारी भाई तो शायद नहीं यहाँ भरेगा, लेकिन यहाँ के उस वक्त DFSC ने इकट्ठे करके ये कहा कि 5-5 रुपए कट्टा तुम इसको दो ट्रांसपोर्टर को। नहीं दियो जो बताओ, वो बहुत बड़ा हजारों करोड़ का स्कैंडल। फिर धान बेच दी, चावल बेच दिया सारा। फिर ये रजिस्ट्री घोटाला आ गया। अब रजिस्ट्री घोटाला के साथ साथ नया आ गया है तो पुराना, शराब तस्करी में SCT बैठी। ये शराब तस्करी की जब मैं बात करता हूँ और मैं बड़े अदब और दावे के साथ कहता हूँ कि इसमें दुष्यंत चौटाला खुद है, क्योंकि दुष्यंत की पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट सतविंदर सिंह राणा अकेला ये काम नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं? तो शराब तो उस वक्त भी इन्होंने कहा कि हम दूध का दूध, पानी का पानी कराएंगे। SCT का सबने विरोध किया कि SIT बिठाओ। चलो, इन्होंने कहा हम SCT बनाएंगे, तो SCT बना दी। SCT की रिपोर्ट आई तो एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसने कहा कि मैं इसको मानता नहीं। गृह मंत्री कहते हैं कि भाई मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं जो इस तस्करी में शामिल हैं। उस विभाग का मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं इसको मानता ही नहीं। तब संवैधानिक दृष्टि से हरियाणा प्रदेश में जो हमें संविधान मिला है, संवैधानिक मशीनरी असफल हो चुकी है। सरकार में एक दूसरे मंत्री का विरोधाभास है। तब ऐसी परिस्थितियों में विपक्ष का एक फर्ज बनता है कि वो महामहिम राज्यपाल से कहे कि सरकारी मशीनरी असफल हो गई है, इसलिए धारा 356 का सदुपयोग करते हुए ये सरकार को बर्खास्त करो। और जैसे यदि सरकार बर्खास्त जब तक नहीं करते, राष्ट्रपति जी के आदेश नहीं आते 356 के, तब तक दुष्यंत चौटाला को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। क्योंकि लोक राज लोक लाज से चलता है। जिस राज में लोगों की लाज ना हो, आज हमारे ये PTI भाई लगभग 60 दिन हो चुके हैं
24 घंटे यहाँ बैठे हैं, धरनों पर बैठे हैं। हमारी बहनें हैं, उनके ऊपर किस तरीके से लाठियां मारी गई। तो ये जो जुल्म किया है ये लोकलाज का है। कभी किसी नौजवानों के ऊपर पिटाई करते हैं, कभी छात्रों पर लाठी चार्ज, कभी महिलाओं पर लाठी चार्ज, कभी कर्मचारी पर लाठी चार्ज, यानी कि भय का वातावरण बनाया हुआ है। तो उसके विरोध में हम ये ज्ञापन दे रहे हैं सब साथी। सर, सतविंदर राणा का नाम लिया सर आपने। हाँ, तो 2016 में ये मामला था, कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला कहना है, और उसमें नाम था और उस समय कांग्रेस में थे। हाँ। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि उस वक्त ये कांग्रेस में था और उस वक्त अपराधी था, तो दुष्यंत चौटाला का परिवार, दुष्यंत चौटाला खुद MP था, इन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? समझ गए? फिर ये अगर दुष्यंत सतविंदर राणा में कमी थी तो दुष्यंत ने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? तीसरी बात कि जो 2016 की बात करते हैं, उस वक्त इसका FIR में नाम नहीं था। उस वक्त इन्होंने एक शराब का वो बनाया था गोडाउन। तो हमारी लड़ाई उसकी नहीं है शराब किसकी है किसकी नहीं। हमारी लड़ाई ये है कि सरकार के गोडाउन से पुलिस के पैरे में, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के पैरे में जिसका मुखिया दुष्यंत है, और इस तरीके से शराब चोरी हो तो कौन जिम्मेवार होगा? आप बताओ। डिपार्टमेंट नहीं, हाँ दुष्यंत, तो तुम ही नाम ले। हाँ दुष्यंत बोल। नहीं भाई, न्याय की बात करनी चाहिए यहाँ, यह हमारी मांग है। सामने से ले लो, यहाँ आ जाओ सर। हरियाणा के कैथल से राकेश कथुरिया की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।